आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क मना रहा है कौमी यौम-ए-इत्तेहाद। यौम-ए-यकजहती के मौके पर मुनक़िदा खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म ने की शिरकत। वज़ीर आज़म ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नजर किए गुलहाए अक़ीदत। यौम-ए-इत्तेहाद का दिलाया हलफ और एकता दिवस परेड का किया मुआयना। स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली पहल के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। दिवाली और छठ पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए भारतीय रेल ने किए खुसूसी इंतजाम। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएगी 7000 से ज्यादा फेरे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में फौजी जवानों से करेंगे बात। फौजी अफसर को वक्फ म्यूजियम का भी करेंगे इफ्तिताह। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल में मगरबी एशिया में जारी तसादुम को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए जल्द और पुरअमन हल तलाशने की बात का किया इयादा। यरगमाल अफराद की जल्द रिहाई का भी किया मुतालबा। और आइए नाज़रीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। आज मुल्क को मुत्तहिद करने वाले मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश है, जिसे मुल्क कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने मुत्तहिदा भारत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी दूरअंदेशी और गैर मुतज़लज़िल जज्बे ने भारत के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। सरदार पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने आज यौम यकजहती के मौके पर मुनक़्क़िदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। साथ ही वज़ीर आज़म ने यौम इत्तेहाद का हलफ दिलाया और एकता दिवस परेड को देखा। इस परेड में 9 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की पुलिस, 4 मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्ते, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुईं। इसके अलावा एनएसजी का हेल मार्च दस्ता, बीएसएफ और सीआरपीएफ के मर्द और खवातीन बाइकर्स की दिलेराना कारकर्दगी, बीएसएफ के जरिए भारतीय मार्शल आर्ट्स के इम्तिजाज पर एक शो, स्कूल के बच्चों के जरिए पाइप बैंड शो और साथ में भारतीय फ़ज़ाइया के जरिए सूर्याकरण, फ्लाई पास्ट वगैरह भी शामिल थे। तो आज पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने गुलहाए अक़ीदत नजर किए। आज पूरे भारत में यौम यकजहती मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने मुत्तहिदा भारत की तश्कील में अपना एक अहम रोल अदा किया, आज उनका यौम पैदाइश है और इसीलिए आज के दिन कौमी इत्तेहाद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। और साथ में आपको बताते चलें कि सरदार पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म आज के मौके पर, यानी यौम यकजहती के मौके पर मुनक़्क़िदा खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म ने शिरकत की। केवड़िया में वज़ीर आज़म ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। आपको बता दें कि आज वज़ीर आज़म ने यौम इत्तेहाद का हलफ भी दिलाया। मुल्क भर में आज कौमी यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय, बीजेपी लीडर पंडित संजय कुमार और बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज ने सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत नजर किए।
तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरें, ये पटेल चौक की तस्वीरें हैं। नायब सदर जमहूरिया ने सरदार पटेल को गुलहाए अकीदत नजर किए। मुल्क भर में जैसे कि हमने आपको बताया कौमी यौमी यकजहती मनाया जा रहा है। आज के दिन सरदार पटेल की मुजस्समे पर कई अहम लीडरान ने पटेल चौक पर उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। पूरे मुल्क में कौमी यौमी यकजहती मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर मेरा दिली खराज अक़ीदत। कौम की यकजहती और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीह थी। उनकी शख्सियत और काम मुल्क की हर नस्ल को मुतासिर करता रहेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाके तवांग का दौरा करेंगे। वज़ीर दिफा तवांग में मुसल्लह अफ़वाज के जवानों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर दिफा बहादुर भारतीय फौजी अफसर मेजर रालिंग नाओबाब खतांग को वक्फ म्यूजियम के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इससे कबल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आसाम के दौरे के दौरान भारतीय फौज के जवानों के साथ तेजपुर में दिवाली मनाई। आज मुल्क भर में दिवाली का त्योहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली की थीम के साथ रोशनी का त्यौहार मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्यौहार पर मुल्क का कोना कोना रोशनियों से जगमगा रहा है। इस दिवाली के मौके पर भी लोग अपने मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए मुल्क में ही तैयार सामान खरीद रहे हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि दिवाली खुशी और जोश का त्यौहार है और ये जहालत पर इल्म की फतेह और बुराई पर अच्छाई की अलामत है। सदर ने लोगों से आलूदगी से पाक दिवाली मनाने और एक सेहतमंद, खुशहाल और जिम्मेदार मुआशरे की तामीर का अज़्म करने की अपील की। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दिवाली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये त्यौहार अंधेरे पर रोशनी, मायूसी पर उम्मीद और जहालत पर इल्म की लाजवाल फतेह की अलामत है। दिवाली के पुरमसरत मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि दिवाली की चमक भारत के रास्ते को रोशन करे, जो मुल्क को इत्तेहाद, खुशहाली और लामहदूद तरक्की के मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दीपोत्सव को शानदार, लाजवाब और नाकाबिले तस्वुर करार दिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में अपनी कहा कि हैरत अंगेज, लाजवाब और नाकाबिले तस्वुर रोशनी के अजीम त्यौहार के लिए अयोध्या के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लाखों चिरागों से रोशन रामलला के मुबारक जन्मभूमि पर रोशनियों का ये त्यौहार आपको जज्बाती कर देने वाला है। अयोध्या धाम से निकलने वाली रोशनी की ये किरण पूरे मुल्क में मेरे खानदान के अफराद में नया जोश और नई तवानाई भरेगी। मेरी ख्वाहिश है कि भगवान श्री राम तमाम हमवतनों को खुशी, खुशहाली और कामयाब जिंदगी अता करें। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम की आमद पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पौड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थान पर 25,12,585 दिए रोशन किए गए। इसके साथ ही 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। इस तरह रामनगरी एक ही इवेंट में बैक वक्त 2 आलमी रिकॉर्ड की गवाह बन गई। रोशनियों के त्यौहार में भगवान राम की शान को जाहिर करने वाले शानदार झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा फनकारों ने रक्स भी किया। मथुरा में श्री कृष्ण की जाए पैदाइश पर दीपोत्सव का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण की जाए पैदाइश में दियों का एक लंबा सिलसिला नजर आया, जो भक्तों और अकीदतमंदों को मसहूर कर रहा था।
प्रोग्राम का आगाज भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में दीप जलाकर किया गया, जिसके बाद श्री कृष्ण की जाए पैदाइश के अहाते में दीपोत्सव का दिलकश नजारा सबने पसंद किया। मंदिर के सर्विस ऑफिसर और दीगर एहलकारों के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए अकीदतमंदों ने भी अपने नेहा के सामने दीप जलाकर दिवाली का त्यौहार बनाया। हर साल दिवाली के त्यौहार पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस दिन माहौलियात को भी सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इससे बचने के लिए इस बार माहौल दोस्त दिवाली मनाने के लिए लोग पुरअज़्म नजर आए। दिवाली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्योहार है, जो हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रिवायती अंदाज से दिवाली में मिठाई, रोशनी और सजावट बेहद खास होती है, लेकिन इस सब के बीच माहौल पर मनफी असर ना पड़े, इसके लिए भी इस दिवाली खास तैयारियां हैं। इस दिवाली एक संदेश बहुत खास है और वो है इको फ्रेंडली दिवाली का। जी हाँ, इस दिवाली मेले में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इको फ्रेंडली सामान भरा पड़ा है। ऐसी ही एक शॉप में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जितना भी कुछ सामान है सभी कुछ इको फ्रेंडली है। जी हाँ, सभी कुछ प्रकृति से बनी चीज़ों से बना हुआ है। ये जो आपकी शॉप है यहाँ पर सारा सामान इको फ्रेंडली है। किस तरह से ये प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए मैम, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। इको फ्रेंडली का क्रेज़ बहुत है और बहुत ज़्यादा बिक्री इको फ्रेंडली सामग्री की हो रही है। क्या कुछ ज़्यादा यहाँ से लोग खरीद रहे हैं? मेरी स्टॉल के लक्ष्मी गणेश बहुत पॉपुलर है। देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ मेरे यहाँ के लक्ष्मी गणेश और मंदिर लेते हैं पूजा के लिए, एंड दिए लाइक करते हैं, उर्लीज लाइक करते हैं। ये सब मैं मिट्टी से बनवाती हूँ। मेरे यहाँ कुछ पीओपी का नहीं है, कोई भी मेटल की ऐसी चीज पूजा की चीज़ नहीं है। सब मिट्टी से बनी हुई होती है, जो कि इको फ्रेंडली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पानी से और धूप से खराब नहीं होता, मिट्टी का सामान, और लोग पसंद करते हैं, चीज़ अच्छी चलती है। इस दिवाली पर माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर त्योहारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बाजार में खास चीजें दस्तयाब हैं। लोग माहौल दोस्त दिवाली के लिए पुरअज़्म नजर आए। ये गणेश लक्ष्मी दिया है फॉर दिवाली पूजा। ये बाजार बहुत अच्छा है, पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है। अभी शॉपिंग स्टार्ट करनी है। स्लीपर्स आर वेरी गुड, सूट कलेक्शन आर वेरी गुड। We're here for planters basically because Diwali is all about colors, so thought of adding some colors to home, greens, oranges, and as you see I'm scouting for tulsi plant. We're planning on gifting them to our loved ones. Like our local craftsmen, they are here to display their own crafts. It's a very good place for you to shop. प्लास्टिक सजावट की बजाय यहाँ घर को सजाने के लिए पेपर, कपड़े या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मौजूद है। माहौल दोस्त दियों और मोमबत्तियाँ लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। लोग बाजार से इको फ्रेंडली आराइशी अशिया का इंतखाब कर रहे हैं। ये न सिर्फ कुदरत को बचाएगा बल्कि आपकी दिवाली में भी चार चांद लगाएगा। शैला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भीड़ को कंट्रोल करने, मशकूक लोगों पर नजर रखने और भगदड़ को रोकने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 208 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। तमाम सीसीटीवी एक मिनी कंट्रोल रूम से चलाए जा रहे हैं। हमारे नामानिगार राजेश राज ने इस बात का जायजा लिया कि ये मिनी कंट्रोल रूम कैसे चलते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और इस प्लेटफॉर्म पर ये मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस मिनी कंट्रोल रूम से मुसाफिरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। कैसे इसको संचालित किया जा रहा है ये हम देखेंगे मिनी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर तमाम ये देखिए टेलीफोन जो लाइंस हैं, इस पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीटू सिंह, एसएस हूँ यहाँ पर। किस तरीके से ये जो मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, कैसे संचालित इसको कर रहे हैं? संचालित मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों का अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए आरपीएफ की पूरी सुविधा दी गई है। आरपीएफ के जवान सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को
सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। बाहर किसी तरह का अगर भगदड़ या कोई स्थिति होती है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ से उसको देख करके ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सारा देख के यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। ये 208 कैमरों को संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वॉच किया जाता है और क्या फंक्शनिंग है? सर हम वॉच करते हैं, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम आरपीएफ स्टाफ वहाँ तैनात तो उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो, और एफओबी में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाटगंज की तरफ अजमेरी गेट, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। किसी तरह की गड़बड़ी की जो आशंका अगर दिखाई पड़ती है तो यहाँ आरपीएफ के लोग जो बैठे हुए हैं अपने संबंधित लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। मुसाफिरों को कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत दिक्कतों को सहूलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रेल का एक बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां मॉनिटरिंग हो रही है वहीं उन्हें प्लेटफॉर्म से बोगी तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मिनी कंट्रोल रूम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और दिल्ली एनसीआर की हवा में आलूदगी की सतह बदस्तूर खराब है। कई इलाकों में हवा के मेयार का इंडेक्स 400 AQI से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। रोजमर्रा की तरह आज भी कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर तनी रही। आनंद विहार में AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। हवा के मेयार की ये सतह इंतहाई खराब जुमरे में आती है। वजीरपुर में AQI 397, जहांगीरपुरी में AQI 393 रिकॉर्ड किया गया। मुंडका में AQI 371 रिकॉर्ड किया गया। शादीपुर के इलाके में AQI 364 रिकॉर्ड किया गया। पंजाबी बाग में AQI 366 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से सांस की संगीन बीमारी का खदशा है। हम आपको बताते हैं कि आम हवा का मेयार 0 से 50 AQI रेंज में होना चाहिए। बढ़ती हुई आलूदगी से लोगों की सेहत भी मुतासिर होने लगी है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के डीपजांग और डैम चौक में डिसएंगेजमेंट का अमल मुकम्मल हो गया है। तस्दीक का अमल जारी है। जराये के मुताबिक आज दिवाली के मौके पर चीनी फौजियों के साथ मिठाई का तबादला भी किया जाएगा। दोनों अतराफ के ग्राउंड कमांडर बाकायदगी से मुलाकात कर रहे हैं। जल्द ही फौज के जवान गश्त भी शुरू कर देंगे। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले ख़ास खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जिनपिंग और मोदी की मीटिंग बेहद अहम है और आम इत्तेफाक राय के पस मंज़र में ताल्लुकात सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये कहना है चीनी सफ़ीर का। और आइए अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। जेपीसी के अगले हफ्ते की मीटिंगें अरकान 5 रियासतों का दौरा करेंगे और कमेटी को बीजेपी एमपी का खत भी आया है। यानी कुल मिलाकर ये जो मीटिंग होने वाली है काफ़ी अहम होगी और इसमें कई ख़ास मुद्दों पर भी नज़रसानी की जाएगी और उसके बाद ही कहा जाएगा कि किस तरह से अब अगली कार्रवाई की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ सरकार हरकत में है और आला सतही कमेटी की तश्कील। वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों की पुलिस से रब्ता किया है। मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी जो होम मिनिस्ट्री है उनका कहना यह है कि हर हालत में डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ सरकार हरकत में आनी चाहिए और पूरी तरह से मुस्तैद होनी चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि तमाम रियासतों की पुलिस से भी उन्होंने रब्ता किया है और कहा है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और इस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। हज 2025 की पेशगी रकम जमा करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। और इसी के साथ एक और ख़बर आप तक पहुंचा देते हैं नाजरीन। ये खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है। मगरिब के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ईरान का ये एक नया इशारा सामने आया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाजरीन। ये सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं
कि अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो ट्रेन की जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको बता दें सबसे पहले कि आखिरी सर्विस जुमेरात की रात 10 बजे तक चलेगी और मेट्रो ट्रेन की आखिरी सर्विस एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत तमाम लाइनों के टर्मिनल स्टेशन के रात 10 बजे से शुरू कर दी जाएगी। वैसे भी मंगल और बुध की बात की जाए तो मेट्रो इजाफी ट्रेनें भी उस दिन चलाई गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। और चलते चलते आइए एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं। स्पेन में सैलाब से होने वाले हादसात में 51 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं और काफ़ी वहाँ पर बाज़ाबे का काम भी चल रहा है। लोगों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खुली बहस हुई। इसमें भारत ने इसराइल हमास तनाज़े से मुतासिरा आबादियों को महफूज, बरवक्त और बिला तातुल इंसानी इमदाद फराहम करने के अपने मुतालबे का इआदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे परोत नैनी हरीश ने कहा कि तनाज़े का फौरी और पुरअमन हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तलाश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत ने 7 अक्टूबर को इसराइल में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत भी की है। मैक्सिको की वस्ती रियासत टिलास्कला में स्मैक की मिल्कियत वाली स्टील प्लांट में धमाके से कम 12 अफराद की मौत हो गई है। अपिज़ैको टिलास्कला शहर में वाक़ई स्टील कॉम्प्लेक्स प्लांट में होने वाले धमाके में कई अफराद की जान चली गई। रियासती प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने कहा कि हलाक होने वाले अफराद प्लांट के कारकुन थे। दफ्तर ने बताया कि एक शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल है। आगे बढ़ते हैं। मोहन बागान ने इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद एफसी को 0-2 से शिकस्त दे दी है। जीत के साथ ही मोहन बागान की टीम ISL पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। ये मोहन बागान की मुसलसल तीसरी जीत है। और महेंद्र सिंह धोनी इन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2025 मेगा नीलामी से कब्ल बरकरार रखा है। इसके अलावा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और श्रीलंका के फास्ट बॉलर मितिशा पाथिराना को भी बरकरार रखा गया है। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर गिगेसु बादा ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। रबादा ने जोश हाजलवुड, जसप्रीत बुमराह और R अश्विन को पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन हासिल की है। रबादा जनूबी अफ्रीका के तेज तरीन 300 टेस्ट विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। इससे कबल रबादा जनवरी 2018 में रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।